हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर क्रियात्मक अनुसंधान का प्रत्यय या कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है, इससे पहले ये ज़रूरी है जानना कि रिसर्च क्या है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ रिसर्च, इसका मीनिंग क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। रिसर्च, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। रिसर्च या फिर जिसको हम कह सकते हैं फिर से अनुसंधान करना या ज्ञान की खोज करना। अगर हम इसके एटोमोलॉजिकल वर्ड के मीनिंग की बात करें तो ये टर्म रिसर्च जो टर्म है वो इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ द फ्रेंच वर्ड रिसर्चे विच मीन्स क्वेस्ट, सर्च और परस्यूट। इट मे बी अंडरस्टूड एज अ सर्च फॉर ट्रूथ एंड इंक्वायरी। तो ये जो शब्द है जो कि फ्रेंच वर्ड से निकल कर आया है रिसर्चे, जिसका कि मतलब है क्वेस्ट, सर्च या परस्यू। इसका मतलब कि किसी खोज करना, सत्य की खोज करना या अनुसंधान करना। तो रिसर्च का मतलब है पहले से जो उपस्थित ज्ञान है उस ज्ञान में वृद्धि करना, नए ज्ञान की खोज करना, सत्य का अन्वेषण करना। इसको हम पीएम कुक की डेफिनेशन से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पीएम कुक, research is an honest, exhaustive, intelligent searching for fact and their meanings or implications with reference to a given problem. The product or finding of a given piece of research should be an authentic, verifiable contribution to knowledge in the field studied. यानी पीएम को कहते हैं कि रिसर्च क्या है, एक वस्तुनिष्ठ सोद्देश्य क्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार करना है, सत्यता की पुष्टि करना यानी सत्यता की खोज करना या उसको कंफर्म करना, नए तथ्य और सत्य और सिद्धांतों का निर्माण तथा प्रतिपादन करना रिसर्च है। इसको हम एक और डेफिनेशन से देख लेते हैं। जॉन डब्ल्यू बेस्ट का कहना है, रिसर्च में बी डिफाइंड as the systematic and objective analysis and recording of controlled observation that only lead to the development of generalization, principles or theories, resulting in prediction and possibly ultimate control of events. यानी रिसर्च, यहाँ पर भी दो शब्द आ रहे हैं। ये सिस्टमैटिक, ये क्या है, रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यानी इसमें एक व्यवस्थित पदों का उपयोग किया जाता है। इसके कुछ फिक्स्ड स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके ही हम रिसर्च करते हैं। तो ये क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, यानी जो भी समस्या हमारे सामने आती है या जिस भी सत्य की हम खोज करना चाहते हैं उसके प्रति हम कैसा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस या जिसको हम हिंदी में कहते हैं वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव को कुछ और कहते हैं, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्जर्वेशन एंड दैट ओनली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन। यानी रिसर्च करने के बाद उसका सामान्य तौर पे इसका सामान्यीकरण भी किया जाता है। जनरलाइजेशन का मतलब किसी छोटे सैंपल पे जो हम रिसर्च करते हैं या जो बात हमारे सामने छोटे सैंपल पर निकल कर आती है उसको बड़ी पॉपुलेशन या ज़्यादा लोगों पर उसको लागू करना, ये जनरलाइजेशन कहलाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात की कि रिसर्च क्या है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल रिसर्च क्या है। चूँकि हम एजुकेशन के लोग हैं, इससे हमारा संबंध यहाँ पर एजुकेशनल रिसर्च से है। तो रिसर्च वही है, लेकिन इफ़ दिस रिसर्च विच दैट इज़ कंडक्टेड इन द एजुकेशनल सेटिंग देन इट इज़ नोन एज एजुकेशनल रिसर्च। इसको हम यहाँ मैंने कुछ लिखा भी है, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। रिसर्चेज विच आर कंडक्टेड इन द एजुकेशनल सेटिंग्स आर कॉल्ड एजुकेशनल रिसर्च। द फाइनल पर्पज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इज टू ascertain principles and develop procedure in the field of education. Therefore, it should conclude by formulating principle और procedure। गलत लिख गया है और होगा ये। तो एजुकेशनल रिसर्च का मतलब यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली जो समस्याएं हैं, अगर उसका समाधान करने के लिए हम किसी तरह की रिसर्च करते हैं, किसी तरह के तथ्यों का प्रतिपादन करते हैं, सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, सत्य का अन्वेषण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, शैक्षिक अनुसंधान। तो शैक्षिक अनुसंधान के भी कई प्रकार हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च।
यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल रिसर्च के फॉर्म्स या इसके रूप या इसके प्रकार या भेद। तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। पहला है फंडामेंटल रिसर्च, जिसको हम हिंदी में मौलिक या मूलभूत अनुसंधान भी कहते हैं। दूसरा है अप्लाइड रिसर्च या व्यवहारिक या व्यावहारिक अनुसंधान। और तीसरा है एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान। वैसे तो हमारा फोकस यहाँ पर होगा क्रियात्मक अनुसंधान, जो कि आपके सिलेबस में है, लेकिन इस जो बाकी 2 रिसर्चेज हैं उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो फंडामेंटल रिसर्च या मौलिक या मूलभूत रिसर्च या अनुसंधान सबसे आधारभूत अनुसंधान है। ये इसका नेचर इस तरह का है कि काफ़ी व्यापक है, बड़े स्तर पे की जाती है। इसको करने के लिए अनुसंधानकर्ता को विशेष ट्रेनिंग मिलती है, उसे फंड्स भी अलॉट होते हैं। इसके लिए बहुत ही व्यवस्थित या रिजिड स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। जो ऑलरेडी मेंशन या ऑलरेडी जो बने हुए जो स्टेप्स हैं उनको ही फॉलो करके इस तरह की फंडामेंटल रिसर्चेस की जाती हैं। रिसर्च के जो रिजल्ट्स आते हैं उनको पब्लिश भी किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पेपर्स पब्लिश होते हैं, आर्टिकल्स हैं जर्नल्स में। तो ये इसके जो शोध हैं के जो परिणाम हैं, रिजल्ट्स हैं, उनको भी पब्लिश किया जाता है। और एक ख़ास बात इसके संबंध में ये है कि फंडामेंटल रिसर्च के जो भी परिणाम हैं उसका हम सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जैसा कि व्यवहारिक या व्यवहारिक, ये रिसर्चेस आधारित होती हैं फंडामेंटल रिसर्चेस पे। फंडामेंटल रिसर्च जो हमें रास्ता दिखाते हैं या जो जिन तथ्यों का वो निर्माण करते हैं, उनके आधार पर हम व्यवहारिक रिसर्च को करते हैं। व्यवहारिक रिसर्च पूरी तरह अधिकतर ये फंडामेंटल रिसर्च पर आधारित होती है। ये फंडामेंटल रिसर्च की तुलना में थोड़ी कम रिजिड होते हैं और यहाँ पर कुछ स्टेप्स को और थोड़ा सा कम रिजिडली हम फॉलो कर सकते हैं। और तीसरा है एक्शन रिसर्च, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और आपको इसी को ध्यान से पढ़ना है। एक्शन रिसर्च का मतलब है क्रियात्मक अनुसंधान। जैसा कि नाम से ही जुड़ा हुआ है, में ही इसमें लिखा हुआ है कि क्रियात्मक अनुसंधान वो अनुसंधान जिसमें कि क्रिया शामिल है। यानी इस प्रकार के अनुसंधान वो होते हैं जब किसी समस्या का त्वरित समाधान करने के लिए हम जो रिसर्च करते हैं वो एक्शन रिसर्च है। कोई समस्या क्लास में आ जाती है, बच्चों के बीच में है, क्लासरूम में है, एजुकेशनल सेटिंग में है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई समस्या है, तो उसके समाधान करने के लिए प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर, इवन और ऑफिस के लोग भी, जो कॉलेज के जो ऑफिस के लोग हैं, वो सब भी लोग इस तरह की एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। एक्शन रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च की तुलना में बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसमें उतने रिजिड हम स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं और इसमें हम सैम्पल साइज भी बहुत बड़ा नहीं होता है। इसमें मतलब मेरा कहने का मतलब इसमें कठोरता कम है और इसके जो परिणाम हैं, इसके एक्शन रिसर्च को कोई भी कर सकता है। एक्शन रिसर्च को करने के लिए किसी विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि फंडामेंटल रिसर्च में है। इसके लिए किसी विशेष उपाधि या डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। इसको कोई भी व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए कर सकता है। एक्शन रिसर्च के परिणाम का सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन करना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो समस्या मान लीजिए हमारी क्लास की है, उसके समाधान करने के लिए जो हमने रिसर्च की है उसी को जनरलाइज हम दूसरे कॉलेज के या दूसरे शहर के स्कूल पर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है उसमें कुछ अंतर हो, तो इसलिए इसका हम ये नहीं कह सकते कि इस तरह की जो भी रिसर्चेज होंगी उनका हम व्यापक स्तर या बड़े पैमाने पे उसका सामान्यीकरण नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे और एक दिन में सारा कोर्स तो नहीं कंप्लीट हो सकता है। तो जितना भी आज केवल हमने ये जाना कि एजुकेशनल रिसर्च क्या है, एजुकेशनल रिसर्च क्या है, फिर एजुकेशनल रिसर्च के 3 फॉर्म्स क्या हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों रिसर्च के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो केवल मैंने इनको केवल आपको इंट्रोड्यूस किया है कि ये रिसर्च, इनका मतलब क्या है। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे तब हम बताएंगे कि इन रिसर्च के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, इनका आपस में अंतर क्या है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इतना आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।